नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी सरवार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और यह ग्रंथ 6वीं सदी के महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा लिखा गया है। यह एक टीका ग्रंथ है जो कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के जो सूत्र हैं उन सूत्रों की व्याख्या है। हम सभी इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए 7वें अध्याय पर आ चुके हैं और अभी तक 6 अध्यायों का स्वाध्याय कर चुके हैं। 7वें अध्याय के अंतर्गत व्रतों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। व्रतों का लक्षण या स्वरूप क्या कहलाता है, व्रतों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, व्रतों के लिए किस प्रकार की भावनाएं हमें रखनी चाहिए, व्रतों को पालन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उनमें अतिचार या दोष किस प्रकार से लगते हैं, इन सभी का व्याख्यान इस अध्याय में बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया जा रहा है। पूर्व कक्षा में हमने व्रतों का स्वरूप समझा था और व्रतों के भेद समझे थे और साथ ही व्रतों के भेदों के साथ साथ 5 प्रकार की भावनाओं का जो कथन किया था उसमें अहिंसा व्रत और सत्य व्रत, इन 2 व्रतों की भावनाओं को हमने समझ लिया था। अब आज की कक्षा में हम आगे आने वाले जो अचौर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत है और परिग्रह त्याग व्रत है, इन 3 व्रतों की भावनाओं को समझेंगे। सभी व्रतों के लिए 5 भावनाएं इन्होंने कही हैं जो इन व्रतों की दृढ़ता के लिए हैं, अर्थात जो व्रत हमने लिए हैं उन व्रतों से हम शिथिल ना हो जाएं, उन व्रतों में हम दोष ना लगाएं और उन व्रतों में दोष लगाते हुए उनको हम छोड़ ना दें। इसलिए इन 5 भावनाओं का कथन किया गया है कि व्रतों का पालन करते हुए इन 5 क्रियाओं को भी हमें करना है। जब इन 5 क्रियाओं को हम करते रहेंगे तो हम व्रतों से कभी शिथिल नहीं होंगे। आइए देखें आगे अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं आज अपन को समझनी है। पेज नंबर 266, उत्थानिका 672, सूत्र नंबर 6। इदानीम तृतीयस्य व्रतस्य का भावना इति यत्र आह। इदानीम तृतीयस्य व्रतस्य, जो तीसरा व्रत है। कल हमने 2 व्रत समझे थे, एक अहिंसा व्रत और दूसरा सत्य व्रत। अहिंसा व्रत की इन्होंने 5 भावनाएं कौन कौन सी बताई थी। सबसे पहले लिखा था वचन गुप्ती, फिर मन गुप्ती, एरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और रात्रि भोजन का त्याग या आलोकित पान भोजन। ये 5 भावनाएं अहिंसा व्रत के लिए लिखी थी। सत्य व्रत के लिए 5 भावनाएं लिखी थी कि ऐसे 4 कारण जिन कारणों से झूठ बोला जा सकता है, ऐसे क्रोध, लोभ, भय और हास्य, इन चारों का त्याग करवाने के बाद फिर एक अनुवीची भाषण अर्थात शास्त्र के अनुसार या भाषा समिति के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोले। अब तीसरे व्रत में बता रहे हैं कि तीसरे व्रत की 5 भावनाएं कौन सी हैं। सूत्र देखें, सूत्र नंबर 6। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः 5। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः 5। यहां बता रहे हैं अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं। शून्यागार, विमोचित आवास, आवास शब्द दोनों में लगाएं, शून्यागार आवास, विमोचित आवास। फिर है पर उपरोध अकरण, देखें शब्द को परोपरोधाकरण लिखा है तो पर उपरोध अकरण। फिर चौथी है भैक्ष शुद्धि
और पांचवी भावना है सधर्म अभिसंवाद। ये 5 प्रकार की भावनाएं, शून्यागार आवास, विमोचित आवास, पर उपरोध अकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म अभिसंवाद। ये पांचों क्यों कही गई हैं, क्या उद्देश्य है इन पांचों के कहने का, तो यहां पर ये बता रहे हैं चूंकि हमने अचौर्य व्रत लिया है, चोरी का त्याग किया है, तो हम ऐसे स्थान पर रहें जहां पर किसी का स्वामित्व ना हो। ये मुख्य रूप से मुनियों के पालन करने योग्य हैं, श्रावकों के पालन करने योग्य नहीं हैं। फिर भी श्रावकों को भी अपनी परिस्थिति के अनुकूल करना चाहिए। कैसे करना है? चोरी में दोष लगता है कि जो हमारा नहीं है, जो वस्तु हमारी नहीं है, उस वस्तु को हम अपना मान करके प्रयोग ना करें। किसी की भूली हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई कोई भी वस्तु को हम स्वयं प्रयोग में नहीं लाएंगे जब तक कि वह स्वयं हमको ना दे। अदत्ता दानम मतलब बिना दिए हुए किसी की कोई भी वस्तु हम नहीं लेंगे। तो अब हम ऐसे स्थान पर जाकर के रहेंगे। अब मुनि दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद जंगलों में रहना है या कहीं किसी नगर आदि में प्रवेश करते हैं, तो हम कैसे स्थान पर निवास करेंगे? क्योंकि जब ये शास्त्र लिखे गए, जब ये सूत्र लिखे गए, उस समय ये धर्मशालाएं नहीं होती थीं। आज नगर नगर में मंदिरों में धर्मशालाएं बन गई, संतशालाएं बन गई, मंदिर आदि में जगह ऐसे कमरे निकाल दिए जाते हैं कि जहां पर साधु संग आवास कर सकता है। लेकिन पूर्व समय में आज से 1500 साल पहले और 2000 साल पहले इस प्रकार का व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय जंगलों में निवास करते थे। अब जंगलों में जब निवास करना है तो वहां कहां निवास करेंगे? यदि किसी की कहीं कोई जंगल में झोपड़ी या कुटिया बनी मिल गई तो क्या उस कुटिया में जाकर के रह जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो किसी ना किसी की हो सकती है। तब इधर इन्होंने लिखा शून्यागार आवास। ऐसे स्थान पर रहें, शून्य आगार, जहां पर कोई नहीं आता जाता है, निर्जन स्थान, जैसे जंगल है। अब जंगल किसी का निवास स्थान नहीं हो सकता कि जंगल में कोई रहता हो। यदि मान लो जंगल में कोई आदिवासी भील जाति के लोग रहते हैं तो उनके स्थान को छोड़ करके ऐसे स्थान पर रहेंगे जहां किसी का स्वामित्व ना हो। ऐसा शून्यागार कहलाता है। अथवा इसमें जैसे पर्वत हैं, अब पर्वत पहाड़ों पर गुफाएं बनी होती हैं, या कहीं वृक्ष के कोटर वगैरह हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उन बड़े वृक्षों की जो तना होता है वो अंदर से पोला हो जाता है, तो उसमें जाकर के निवास कर सकते हैं। कहीं भी चट्टान के नीचे बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो गुफाएं वगैरह बनी होती हैं ये प्राकृतिक हैं। इन प्राकृतिक गुफाओं आदि में रहने पर किसी के भी हमने वस्तु को ग्रहण नहीं किया, इस प्रकार का कोई जो दोष लगना चाहिए वो दोष नहीं लगता है। विमोचित आवास का मतलब क्या है? विमोचित का मतलब होता है विमोचन, छोड़ना। तो ऐसी कोई मान लो किसी राजा का महल है या किसी व्यक्ति का मकान था जो पहले उसमें रहते थे, लेकिन अब सालों से खाली पड़ा है, कोई भी उस मकान में आता जाता नहीं है, कोई भी उस महल में नहीं रहता। जिस राजा का महल था वो राजा भी चला गया, उसकी पीढ़ियां भी समाप्त हो गई, अब ये खंडहर जैसा पड़ा हुआ है। तो जो खंडहर होते हैं, जो पुरातत्व विभाग जिसको आज हम कहें कि प्राचीन कुछ ऐसे स्थान बने हुए हैं जिन पर किसी का कोई स्वामित्व नहीं है, ऐसे स्थान पर जाकर के अपना आवास बनाया जा सकता है। 2-4 दिन के लिए, 15 दिन, महीने भर के लिए, या चातुर्मास आदि करना है तो उसमें रहा जा सकता है। तीसरा है पर उपरोध अकरण। पर यानी दूसरे को, उपरोध अकरण, यदि हमने मान लो कोई एक गुफा ढूंढ ली है और उस गुफा में जाकर के हम बैठ गए और अन्य कोई साधु या अन्य कोई वृत्ति जीव वहां आकर के रुकना चाहे तो हम कहें कि नहीं, ये गुफा हमने ढूंढी है, इस गुफा में हम ही रहेंगे। नहीं, इस प्रकार से नहीं रोकेंगे, क्योंकि उस गुफा को हमने ढूंढा है लेकिन वो गुफा हमारी नहीं है। जिस चीज पर स्वामित्व हमारा नहीं है उस वस्तु पर दूसरे को प्रयोग करने से नहीं रोकना। जो वस्तु हमारी है उसको तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पिच्छी हमारी है, आप क्यों ले जा रहे हो, ये कमंडल हमारा है, आप क्यों ले जा रहे हो। जिस वस्तु पर स्वामित्व है वो तो हम अपनी है, हम दूसरे को नहीं ले जाने देंगे, रोकेंगे, टोकेंगे। लेकिन जो वस्तु हमारी नहीं है, ऐसा स्थान जो हमें मिल गया है और उस स्थान पर यदि कहीं कोई और अन्य साधु संग कोई रहना चाहे तो रह सकते हैं, उनको नहीं रोकना टोकना। पहले के जो साधु संघ होते थे वो हजारों हजारों साधुओं का संघ होता था। जो चंद्रगुप्त आचार्य महाराज के समय की बात है तो उधर 24,000 महाराजों का एक संघ था।
अब ऐसे 24,000 महाराजों का संग हो, यदि हम कहीं जंगल में गए हैं और जंगल में जाकर के कोई एक अच्छा स्थान मिल गया और उस स्थान पर कोई 2-4 साधु और आकर के रुक जाएं, बैठ जाएं, सामायिक करने लगे, तो हम उनको वहां रोकने से या रुकने से मना नहीं करेंगे। वो कहेंगे आइए आप भी बैठिए, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हम कहीं दूसरी जगह चले जा रहे हैं, हम कहीं और दूसरी जगह देख लेंगे। तो इस प्रकार से जो भावनाएं होती हैं उनसे चोरी का दोष नहीं लगता। यदि हम किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाएंगे तो हमें चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि वो किसी ने हमें दी नहीं है। इसलिए चौथा दिया है भैक्ष शुद्धि। भैक्ष शुद्धि का मतलब है भिक्षा की शुद्धि रखना। यहां आ गई अपनी ऐषणा समिति, ऊपर अपनी ईरिया समिति हो गई, आदान निक्षेपण समिति हो गई, ये अहिंसा व्रत के अंतर्गत हो गई। सत्य व्रत में अनुवीची भाषण में अपन भाषा समिति को ले सकते हैं, और इधर भैक्ष शुद्धि में हमारी ऐषणा समिति आ जाएगी। ऐषणा समिति में क्या होता है? 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को। अब हम ऐसे श्रावक के यहां आहार करने जाएंगे जहां पर 46 दोषों को टाल करके भोजन को करना है। उत्तम कुल वाला श्रावक हो, उसके भी कुछ दोष होते हैं दाता के, कुछ पात्र के भी दोष होते हैं, तो निर्दोष रीति से पालन करना है। यहां पर इसको क्यों लिया गया? क्योंकि मुनिराजों की जितनी चर्या कही गई है उन पूरी चर्या में एक आहार चर्या ऐसी है जो पराधीन होती है। सामायिक करने के लिए वो स्वयं स्वतंत्र हैं, कभी भी कहीं भी कितने भी समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन आहार चर्या के लिए स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको जो श्रावक हैं उन श्रावकों के यहां ही जाना पड़ेगा, और जब श्रावक के यहां जाएंगे तो वो जो आहार दान दे रहा है, आहार दे रहा है, वो आहार दूसरे की संपत्ति है, हमारी नहीं है। जब तक उसने अंजलि में नहीं दिया तब तक वो उसकी संपत्ति है। अंजलि में देने के बाद अब उसने हमें दे दी है, अब हमारी संपत्ति है। तो यहां पर भैक्ष शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि रखना, उन दोषों को टालने का प्रयास करना है जो दोष लग सकते हैं। यदि हम उन दोषों को नहीं टालते हैं, मान लो हमारा 4 दिन से उपवास है और उपवास करने के बाद आज हम आहार चर्या के लिए उठे हैं और हमें भूख तो लग रही है, शारीरिक वेदना भी होगी, तो उस समय हमें अपनी भिक्षा की शुद्धि रखनी है। यदि हम आगम के अनुसार जो चर्या कही गई है उस चर्या का पालन नहीं करते हैं तो, और हमें कहीं अंतराय होने की संभावना थी और हमने वो अंतराय नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम 4 दिन से उपवास किए थे और आज हमको भूख बहुत तो जोर से लग रही थी, और यदि हमने वो अंतराय का पालन नहीं किया तो हमें चोरी का दोष लगेगा। हमने आगम के अनुकूल चर्या नहीं की। जैसे जब हम इसके आगे चल के अतिचार पढ़ेंगे तो उन अतिचारों में आएगा विरुद्ध राज्यातिक्रम। राज्य का जो आदेश है उस आदेश के यदि हम विरोध में जा रहे हैं तो हमें दोष लगेगा। यहां पर हमें किसका आदेश पालन करना है? यहां पर हमें आगम का आदेश पालन करना है, जिनवाणी माता की आज्ञा का पालन करना है, और यदि हमने वो आज्ञा का पालन नहीं किया तो हमें चोरी का दोष लगेगा। तो इस दोष से बचने के लिए इधर भैक्ष शुद्धि रखा गया। अभी पूज्य महाराज श्री के पास भी एक ये प्रश्न आया था कि चोरी के जो यहां पर भावनाएं बता रहे हैं अचौर्य व्रत की, वहां पर भैक्ष शुद्धि क्यों रखा गया? तो मुझे जो ऐसा लगा है कि भैक्ष शुद्धि इसीलिए रखा गया है, पूज्य महाराज श्री ने भी उत्तर दिया कि भिक्षा की शुद्धि रखना जरूरी है, और भिक्षा की शुद्धि चूंकि पराधीन है, दूसरे की संपत्ति, दूसरे के अनाज को, दूसरे के आहार को हमें ग्रहण करना है, तो हम अपनी आगम के अनुसार जो आगम में जो आज्ञा हमको दी है ऐसा भोजन लेना है। जब वो शुद्धि बोलेगा तो ही लेना है, मर्यादित लेना है। यदि कहीं कोई दोष दिख रहा है तो नहीं लेना है। अब हमारी अंजुली में हो सकता है छोटा सा बाल आ गया, लेकिन हमारे 15 दिन से लगातार अंतराय हो रहे थे, तो हमने क्या किया? स्वयं ने ही, हो सकता है वो बाल होने के बाद भी हमने एक तरफ साइड में कर दिया उसको, या हाथ से धुला दिया और रेशा समझ के साइड में कर दिया। तो यदि हमने उस अंतराय के आने के बाद भी उस अंतराय का पालन नहीं किया तो अब इधर दोष लग जाएगा। तो भिक्षा की शुद्धि करना भी अचौर्य व्रत का पालन करना है। ठीक है, आगे लिखा है सधर्म अभिसंवाद। जितने भी साधर्मी जन हमारे हैं, अन्य मुनिराज हैं, संघ के अन्य साधुगण हैं, अन्य श्रावक गण हैं, जो भी हैं, उनसे किसी भी बात में विसंवाद नहीं करना। विसंवाद यानी लड़ाई झगड़ा, एक प्रकार से एक मन मुटाव नहीं रखना।
किसी भी प्रकार से उनसे विसंवाद नहीं होना, ये भी इधर अचौर्य व्रत में आएगा। विसंवाद सबसे ज्यादा कब होता है? मेरे तेरे के ऊपर, यह मेरा है यह तुम्हारा है, इस पर जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा विसंवाद संघों में भी ना हो जाए, ये जिनवाणी हमारी है, ये शास्त्र हमारा है, ये कमंडल हमारा है। हमने कई बार देखा, जैसे साधु संघ में बहुत सारे साधु हैं और बहुत सारे साधु हैं, अब सारे महाराज एक साथ बैठे हुए हैं, किसी एक महाराज को लघु शंका के लिए जाना पड़ा, तो अब वो अपना कमंडल ढूंढ रहे हैं कि हमारा कमंडल कहां रखा। हो सकता है उनका कमंडल नहीं मिले तो वो कोई भी कमंडल लेके जा सकते हैं, इसमें जाने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि कोई दूसरा साधु जिनका कमंडल लेगा वो कहे तुमने हमारा कमंडल कैसे उठाया, तो अब इधर क्या हो जाएगा? ये मेरे तेरे का भावना नहीं रखनी। वो ठीक है, वो उनका था, तो जो भी साधु उठाएंगे वो पूछ के उठाएंगे कि हमारा नहीं दिख रहा है, हम आपका ले जाएं क्या। लेकिन यदि मान लो नहीं पूछा तो फिर वो साधु ये भी नहीं कहेंगे कि तुमने हमारा क्यों लिया, क्योंकि ये मेरे तेरे का भाव नहीं करना है। ले गए तो ले गए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का मेरे तेरे का भाव नहीं रखना, कोई विसंवाद नहीं करना, उसको बोलते हैं अचौर्य व्रत की ये 5 भावनाएं। तो यहां पर 5 बता दी: शून्यागार, विमोचित आवास, पर उपरोध अकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म अभिसंवाद। टीका देखें इसकी 673 नंबर। शून्यागारेषु गिरी गुहा तरु कोटरादिषु आवासः। क्या लिखा है? गिरी अर्थात पर्वत, गुहा यानी गुफा, पहाड़ों पर जो गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी होती हैं उसमें, या तरु कोटरादिषु, तरु यानी वृक्ष, कोटर यानी वृक्षों के जो तने आदि से जो एक नई गुफा का निर्माण हो जाता है उसको हम कोटर कहते हैं, तो उनमें आवास करना। आगे क्या लिखा? परकीयेषु च विमोचितेषु आवासः। जो दूसरों के द्वारा छोड़ दिए गए ऐसे खंडहर आदि में या किले आदि में या कहीं ऐसे इस निवास स्थान पर आवास बनाना। परेशान उपरोध अकरणम, दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना। आचार शास्त्र मार्गेण भैक्ष शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि रखना। किस प्रकार से रखना? आचार शास्त्र मार्गेण, जैसा आचार शास्त्र में कहा गया है। जो आचारांग कहा जाता है द्वादशांग में, पहलो आचारांग बखानो, तो जो पहला आचारांग है उस आचारांग में किस प्रकार से चर्या करनी है उस चर्या का पूरा वर्णन किया गया है। तो उस वर्णन के अनुसार ही अपनी भिक्षा की शुद्धि रखना। मम इदम तव इदम इति सधर्म भी अभिसंवादः। मम इदम, यह मेरा है, तव इदम, ये तुम्हारा है, इस प्रकार से सधर्म भी अभिसंबंधः, साधर्मियों के साथ विसंवाद नहीं करना। इति एताः 5 अदत्ता दान विरमणम व्रतस्य भावना। ये 5 प्रकार की अदत्ता दान विरमणम, दान का मतलब चोरी, और विरमणम यानी चोरी से रहित पना मतलब अचौर्य, ऐसे अचौर्य व्रतस्य भावना, ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं कही गई। आगे देखें ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं 674। अथ इदानीम ब्रह्मचर्य व्रतस्य भावना वक्तव्याः इति यत्र आह। अब ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं कहनी चाहिए, इसलिए अगला सूत्र लिख रहे हैं: स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृस्येष्ट रस, स्व शरीर संस्कार त्यागाः 5। फिर से देखें: स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृस्येष्ट रस, स्व शरीर संस्कार त्यागाः 5। यहां पर बता रहे हैं, सबसे लास्ट में लिखा त्यागाः, त्याग शब्द को सभी में लगाएंगे। 5 देखें कौन कौन सी। सबसे पहली स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, दूसरा तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, तीसरी पूर्व रतानुस्मरण त्याग, चौथी वृस्येष्ट रस त्याग, और 5वीं स्व शरीर संस्कार त्याग। ऐसी 5 भावनाएं हो गई। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, वृस्येष्ट रस त्याग और स्व शरीर संस्कार त्याग। अब यहां पर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, मतलब स्त्री मात्र से हम विरक्ति ले चुके हैं। जो हमसे बड़े हैं उनसे माता के समान,
जो हमारी बराबरी पर हैं उनसे बहन के समान, और जो हमसे उम्र में छोटी हैं उनसे पुत्रीवत व्यवहार हमने करने का नियम ले रखा है। तो अब हमें क्या करना है? स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, ऐसी कहानियों के सुनने का त्याग करना है जो स्त्रियों में राग को बढ़ाने वाली हैं। ऐसी कोई कहानी नहीं सुनेंगे, ऐसे कोई साहित्य, अश्लील साहित्य आदि को नहीं पढ़ेंगे, ऐसे टीवी आदि नहीं देखेंगे। आज वर्तमान में जो टीवी का प्रचलन चल रहा है, यदि हम अणुव्रतों की चर्चा करें तो श्रावक जिसने ये अणुव्रत ले लिया है वो अब टीवी नहीं देखेगा। टीवी पर अश्लील ये जो कार्यक्रम आ रहे हैं जितने भी, वो नहीं देखेंगे। अब पारस चैनल है, जिनवाणी चैनल है, या इस प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, वो एक अलग बात है। या न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ चैनल देख सकते हैं देश विदेश दुनिया में क्या हो रहा है, उससे ब्रह्मचर्य व्रत में कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई फिल्म देखने बैठ गए, कोई एपिसोड नाटक वगैरह देखने बैठ गए, तो इसमें कहीं ना कहीं से अश्लीलता परोसी ही जा रही है। पहले जो धारावाहिक आते थे, जो कार्यक्रम आते थे, जो घर में बैठ करके देखे जाते थे, आधा घंटे का एक एपिसोड आया, उसमें कहीं अश्लीलता नहीं होती थी। लेकिन आज वर्तमान में इन जो टेलीविजन पर घर बैठे जो नाटक दिखाए जा रहे हैं, इनमें खूब जैसी फिल्मों में अश्लीलता होती थी वैसी अश्लीलता होने लगी है। एक व्यक्ति के कई विवाह दिखाए जाने लगे हैं। तो इस प्रकार से जो अश्लीलता बढ़ती जा रही है, तो अब ऐसी टीवी आदि देखने का हमारा त्याग होना चाहिए, ऐसे अश्लील साहित्य को पढ़ने का त्याग होना चाहिए। तो जो स्त्रियों में राग को बढ़ाए, राग को प्रवृद्ध करे, ऐसी कथाओं के सुनने का और देखने का त्याग। दूसरा है तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, स्त्रियों के जो मनोहर अंग होते हैं उनको देखने का त्याग। मतलब हम कभी भी कहीं भी निकलेंगे, जाएंगे, यदि कोई मुनिराज हैं, प्रवचन आदि कर रहे हैं, कक्षाएं पढ़ा रहे हैं, तो स्त्रियों की तरफ नहीं देखेंगे। हमने कई सारे मुनिराजों को देखा जो प्रवचन करते हैं तो केवल पुरुष वर्ग की तरफ ही निगाह करके प्रवचन करते हैं। महिलाएं एक तरफ बैठी हैं, पुरुष एक तरफ बैठे हैं, तो पूरा का पूरा प्रवचन केवल पुरुष वर्ग की तरफ देख करके ही करते हैं, महिलाओं की तरफ देखते ही नहीं, नजर भी नहीं उठाते। पूज्य सुधा सागर महाराज श्री को देखा, उनसे कुछ महिलाएं जैसे जिज्ञासा समाधान करती हैं, जिज्ञासाएं भी करती हैं, तो जब भी महिला जिज्ञासा करेगी, महाराज श्री महिला की तरफ देखते ही नहीं है, केवल बस सुनते हैं कि उसका प्रश्न क्या है। तो ये अपनी साधना बढ़ानी पड़ेगी कि हम महिलाओं की तरफ दृष्टि ही नहीं डालें, क्योंकि उनके अंगों को देख करके मन में विकार भाव आ सकता है। अगला है पूर्व रतानुस्मरण। पूर्व रत अनुस्मरण मतलब पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मरण करने का त्याग। हो सकता है हमने मुनि दीक्षा जब ली, जब हमारी शादी भी हो चुकी थी, बाल बच्चे हो चुके थे, सब कुछ हो गया, उसके बाद हमने घर गृहस्थी का त्याग किया और मुनि दीक्षा ले ली। तो जिस समय हमने शादी की थी पूर्व में, उस समय जो भोग भोगे थे, अब दीक्षा के बाद उन भोगों को स्मरण करने का त्याग। या हमने पूर्व में, ठीक है मान लो भोग नहीं भोगे थे, हमने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ही बाल ब्रह्मचारी रूप से दीक्षा ली, लेकिन हो सकता है कि जो हमारी पुरानी अवस्था थी दीक्षा के पहले की, उस समय हमने कोई फिल्म देखी हो, उस समय कोई हमने नाटक वगैरह देखे हो, कोई टीवी पर कोई कार्यक्रम देखे हो जिसमें अश्लीलता आदि रही हो। अब हमारे भाव बने, हमने दीक्षा ले ली, तो हम उन पूर्व में भोगे गए भोगों के स्मरण करने का त्याग, हम उन पुरानी बातों का स्मरण नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। अगला है वृश्येष्ट रस त्याग। वृश्य और इष्ट दो आएंगे। वृष किस बोलते हैं? गरिष्ठ भोजन को, और इष्ट का मतलब है प्रिय भोजन को। गरिष्ठ का मतलब है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ज्यादा गरिष्ठ होते हैं, जैसे मेवा मिष्ठान है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये गरिष्ठ भोजन कहलाता है। दूध भी गरिष्ठ की श्रेणी में आता है। तो ये जो गरिष्ठ भोजन है, जिनके भोजन करने पर मन में विकार उत्पन्न होने की संभावना है, ऐसे भोजन को हम नहीं करेंगे। और इष्ट रस, इष्ट रस का मतलब है जो हमारा प्रिय भोजन है। प्रिय भोजन यदि हम करते हैं तो ये नियम है कि यदि हमारे मन की सब्जी या मन का भोजन मिल जाएगा तो हम, जहां हमें 4 की भूख थी, हम वहां 5 खाएंगे, निश्चित ज्यादा हो जाएगा। और जब ज्यादा हो जाता है तो ये मान करके चलें कि उस दिन विकारी भाव ज्यादा आएंगे,
पेट जब हमारा पूरा फुल होता है, ओवरडोज हो जाता है, तो विकारी भाव ज्यादा बनते हैं। इसलिए इष्ट रस का त्याग करें। इष्ट रस का त्याग होगा तो फिर हमारा पूरा भोजन हम करेंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी, और कमी रह जाएगी तो फिर हमें विकारी भाव नहीं आएंगे। इसलिए पांचवा है शरीर संस्कार त्यागः पंच, अपने शरीर को सजाने का त्याग करना। जब हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो अब हम शरीर को इतना नहीं सजाएंगे संवारेंगे, क्योंकि शरीर के प्रति यदि हमारी राग की दृष्टि आ रही है तो कहीं ना कहीं विकारी भाव आ सकता है, अथवा हमारे शरीर के सजाने संवारने से किसी दूसरे के मन में विकारी भाव भी ना आ जाए, इस दृष्टि से भी ये लिखा गया। तो ये 5 भावनाएं हैं, इन 5 भावनाओं को ध्यान में रखना है। ये 5 भावनाएं कौन कौन सी हो गई? ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। ये तो 5 मुख्य भावनाएं हैं। इनके अलावा भी कुछ और भी सावधानियां होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सील, बाढ़, 9 राख। वो सील की 9 बाढ़ होती हैं, तो 5 तो यही होती हैं। इसके अलावा भी होती हैं कि किसी भी महिला से हम एकांत में बातचीत नहीं करेंगे। एकांत यदि है, कहीं कोई भी नहीं है, केवल हम हैं और कहीं कोई महिला हमसे कोई बातचीत कर रही है, तो हम एकांत में किसी भी महिला से ना अच्छी हो ना बुरी, चाहे हमारे परिचित की हो चाहे अपरिचित हो, किसी से भी किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करेंगे। जिस स्थान पर स्त्री अभी बैठ करके गई है, मान लो कहीं मंदिर आदि में जाते हैं और हम मान लो चटाई ढूंढ रहे हैं कि चटाई हमको कहीं मिल जाए, और एक महिला कहीं कुछ पढ़ रही थी और वो उठ करके गई, और हम वो उसी चटाई पर तुरंत जाकर के बैठेंगे, तो फिर हमारे मन में विकारी भाव आ सकता है। तो जिस सैया पर या जिस स्थान पर स्त्री बैठ करके तुरंत गई है, उस स्थान पर कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट तक नहीं बैठना चाहिए, यदि हमें पता है तो। यदि पता नहीं है, अब अनजाने हैं, हमें नहीं पता कि इस पर कौन बैठ करके गया है, तो एक अलग बात है। फिर हमको जब ज्ञान नहीं होता है तो इस प्रकार के विचार नहीं भी आते हैं। तो ये 2-3 भावनाएं इस प्रकार की और कही गई हैं कि हम एकांत में बात ना करें, हम उस स्त्री का जो उपयोग में लाया हुआ स्थान है उस पर भी कुछ देर तक ना बैठें, उसका उपयोग में ना लाएं, और भी कुछ ऐसी भावनाएं कही गई हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। 675 त्याग शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, त्याग शब्द सभी में लगाना है। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, वृश्येष्ट रस त्याग, स्वशरीर संस्कार त्यागश्च इति। चतुर्थ व्रतस्य भावना पंच विज्ञेयाः, ये चतुर्थ यानी चौथा जो ब्रह्मचर्य व्रत है, उस ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं जाननी चाहिए। अब यहां पर दोनों देखना है। यदि कहीं कोई महिला है और उसने कोई अणुव्रत लिए हैं, आरिका के व्रत लिए हैं, तो वो इसमें पुरुष शब्द जोड़ लेंगे। पुरुष में राग बढ़ाने वाली कथाओं का त्याग, पुरुषों को देखने का त्याग, पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मरण करने का त्याग, और वृश्य इष्ट रस का त्याग, और स्वशरीर संस्कार त्याग। ये सभी इन बातों का ध्यान रखना है। महिलाएं पुरुषों की उस पर लगाएंगी और पुरुष महिलाओं के संदर्भ में इसको लगाएंगे। आगे देखें 676 अथ पंचम व्रतस्य भावना का इत्यत्र उच्यते। अब जो 5वां व्रत है, 5वां व्रत कौन सा है? परिग्रह त्याग व्रत। उसकी जो भावनाएं हैं वो कौन सी हैं वो बता रहे हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। यहां बता रहे हैं ये 5 भावनाएं हैं। कौन कौन सी? मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि। इस सूत्र को कैसे लगाएंगे? इंद्रिय विषय यहां पर मुख्य हैं। यहां 5 भावनाएं अलग से ऐसी कुछ भी नहीं लिखी। यहां पर क्या लिखा है? इंद्रिय विषय। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो 5 इंद्रियों के 5 विषय हो जाएंगे। स्पर्शन इंद्रिय विषय, रसना इंद्रिय विषय, घ्राण इंद्रिय विषय, चक्षु इंद्रिय विषय और कर्ण इंद्रिय विषय। अब ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। मनोज्ञ का मतलब प्रिय लगने वाले। स्पर्शन इंद्रिय का ऐसा विषय जो हमें बहुत अच्छा लगता है, और एक ऐसा विषय जो हमें अच्छा नहीं लगता। रसना इंद्रिय का कई सारी चीजें हमें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, कोई सब्जी कोई वस्तुएं हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो जो
पांचों इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों को दो भागों में बांट दिया, मनोज्ञ यानी रुचिकर और अमनोज्ञ यानी अरुचिकर। अब जब मनोज्ञ विषय होता है तो हमारा राग भाव बढ़ जाता है, और अमनोज्ञ विषय होता है तो हमारा द्वेष भाव बढ़ जाता है। तब इधर लिख रहे हैं कि जो मनोज्ञ विषय हैं उनमें राग वर्जनानी, राग का त्याग करें, और अमनोज्ञ विषय हैं उनमें द्वेष वर्जनानी, द्वेष का त्याग करें। तो 5 भावनाएं कैसे लगानी है? मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग वर्जनानी, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय द्वेष वर्जनानी। अब ये सभी में लगाएं। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग वर्जनानी, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय द्वेष वर्जनानी, ये एक भावना हुई। अब रसना इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ विषय में राग का त्याग और अमनोज्ञ विषय में द्वेष का त्याग, ये दूसरी भावना। घ्राण इंद्रिय में मनोज्ञ विषय में राग का त्याग, अमनोज्ञ विषय में द्वेष का त्याग, ये तीसरी भावना। इस प्रकार से 5 इंद्रियों में लगाएंगे तो ये 5 भावनाएं हमारी हो जाएंगी। देखें टीका देखें। पंचानाम इंद्रियाणाम स्पर्शनादीनाम इष्ट अनिष्टेषु विषयेषु उपनिपतितेषु स्पर्शादिषु राग वर्जनानि। यहां पर राग केवल लिखा है, द्वेष भी होना चाहिए, तो यहां द्वेष शब्द भी बढ़ा लें। राग द्वेष वर्जनानि पंच आकिंचन्यस्य व्रतस्य भावनाः प्रत्येतव्याः। पंचानाम इंद्रियाणाम स्पर्शनादीनाम, जो 5 स्पर्शनादि इंद्रियां हैं उनके इष्ट अनिष्टेषु, जो इष्ट और अनिष्ट, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, इन सभी के विषय उपनिपतितेषु, इनके विषय मिलने पर क्या करना है? स्पर्श आदिषु, इनके विषय कौन से होंगे? स्पर्श। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। रसना इंद्रिय का रस, घ्राण इंद्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का वर्ण और कर्ण इंद्रिय का शब्द। तो ऐसे ये 5 विषय हमको मिलेंगे, तो इन 5 मनोज्ञ विषयों में राग वर्जनानी, अमनोज्ञ विषय में द्वेष वर्जनानी। ऐसे पंच आकिंचन्यस्य, इस परिग्रह त्याग व्रत का दूसरा नाम क्या है? आकिंचन्य। हम लोग जब 10 लक्षण पर्व अभी मनाएंगे तो 10 लक्षण पर्व में 9वें नंबर पर आता है आकिंचन्य धर्म। तो आकिंचन्य धर्म का मतलब क्या है? परिग्रह का त्याग करना। जब संपूर्ण परिग्रह का त्याग हो जाता है तब आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। इसीलिए इधर परिग्रह त्याग व्रत का दूसरा नाम क्या लिखा है? आकिंचन्यस्य व्रतस्य भावना प्रत्येतव्या। ये आकिंचन्य व्रत की 5 भावनाएं हैं, परिग्रह व्रत की नहीं लिखा है इधर, आकिंचन्य व्रत की 5 भावनाएं लिखा है। तो परिग्रह त्याग व्रत का ही ये दूसरा नाम है। अब इसको कैसे समझें? इसमें हमारे यदि इंद्रियों के मनोज्ञ विषय मिलते हैं तो हमारा राग बढ़ जाता है। राग बढ़ेगा तो परिग्रह की श्रेणी में आएगा, द्वेष बढ़ेगा तो भी हमें दोष लगेगा। इसीलिए राग और द्वेष दोनों का त्याग कराया गया। कैसे भी विषय मिल जाएं, मान लो कोई मुनिराज हैं, आहारचर्या के लिए गए हैं और आहारचर्या के लिए उस चौके में ऐसी कोई सब्जी या ऐसे कोई आहार सामग्री बनाई गई है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, जिसको खाने का मन ही नहीं करता। अब जब खाने का मन नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? हमें 4 की भूख थी और हम 2 खा करके आ जाएंगे। और यदि मन का मिल गया तो 4 की भूख थी और 5 खाएंगे। तो इधर ये कह रहे हैं कि यदि मनोज्ञ विषय मिलता है तो राग का त्याग करें। यदि मनोज्ञ विषय है तो हमें 4 की 5 नहीं खाना है, 4 ही खाना है। और अमनोज्ञ विषय है तो भी हमें 4 की 2 नहीं करना है, तो भी हमें 4 करना है। मतलब जितनी हमें भूख थी हम पूरा उतना खाएंगे, चाहे वो मनोज्ञ हो और चाहे अमनोज्ञ हो। अभी तक घर में ऐसे ही चलता है कि हमारे मन की मिल जाती है तो हम खूब खा लेते हैं, और यदि हमारे मन का नहीं है तो हमें भूख ही नहीं लग रही है, हम कम खाते हैं। इसी प्रकार से अन्य में देखेंगे। अन्य में मान लो घ्राण इंद्रिय का विषय है, यदि सुगंधित कोई खुशबू आ रही है तो हम उसको सूंघने का प्रयास ना करें, और यदि कहीं कोई दुर्गंध आ रही है तो हम नाक पर रूमाल भी ना रखें। हम ये नहीं कहें कि हमें ऐसे कमरे में ठहरा दिया जहां पर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। एक बार किसी साधु महाराज को ऐसे कमरे में ठहरा दिया गया जिसके पास में लेट बाथ वगैरह बनी हुई थी, और उनका पानी जो बाहर बहता था तो उससे स्मेल बहुत आती थी। लेकिन वो महाराज वहीं रुके उसी कमरे में। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहां पर बदबू बहुत आती है, नहीं, यदि बदबू आ रही है तो उसको भी सहन करेंगे, खुशबू आ रही है तो उसमें विशेष राग नहीं करेंगे।
कर्ण इंद्री का यदि प्रिय विषय, कहीं कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई गाना बज रहा है, कहीं कोई भजन बज रहा है, तो हम उसको सुनने का भी प्रयास नहीं करेंगे। और कहीं कोई गालियां दे रहा है तो हम उसमें द्वेष नहीं करेंगे। यदि कोई मित्र आया है, कोई भक्त आया है, वो बहुत पूजा गुणगान कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, गुणों का गान हो रहा है, जयमाला गाई जा रही है, आप तो चलते फिरते सिद्ध समान हैं, तीर्थंकर हैं, इस प्रकार से यदि अच्छे शब्द कहे जा रहे हैं तो उसमें राग का त्याग। और यदि कहीं कोई आ गया और निंदा करने लगा, बुराई करने लगा, तो उसमें हमें द्वेष नहीं होना चाहिए। तो यदि हम परिग्रह त्याग के रूप में बढ़ रहे हैं, केवल अपनी आत्मा को ही आत्मा मान रहे हैं, अन्य सब पर वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं, तो फिर हमें इन राग द्वेष से दूर होना पड़ेगा। तो सबसे मुख्य है इन पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, इन विषयों में राग द्वेष का त्याग करें। तो इस प्रकार से ये पांच भावनाएं, 5 व्रतों की अपनी आज पूरी हो गई। आज अपन ने 3 व्रत देखे, एक अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह त्याग व्रत। अब इन व्रतों के साथ साथ और कौन सी भावनाएं भानी चाहिए, इनको अपन आगे आने वाली कक्षा में जो आगे सूत्र आएंगे उसके साथ पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।